नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे हैं। अगले दिन आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसमें हमने आपको फार्मूले बताए थे और एक दो सिंपल क्वेश्चन बताए थे। दूसरी क्लास में हमने आपको बताया था कि जनसंख्या से संबंधित पहले और बाद वाली। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे एक कंडीशन और लेते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि n वर्षों में x गुनी तथा n वर्षों में y गुनी हो जाती है, तब x की होल पावर 1/x और x की होल पावर 1/n1 और y की होल पावर बटे n2। ठीक है, तो फार्मूला क्या था? x गुनी यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि क्या करेगी n वर्षों में, ठीक, और n2 वर्षों में क्या हो जाती है? x और y गुनी हो जाती है। कितनी गुनी? x और y गुनी हो जाती है। ठीक है, तो फार्मूला आपका ये रहा, आप सिर्फ ये चीज यूज करोगे। ठीक, चलिए अब यहां पे एक क्वेश्चन लेंगे छोटा सा और उसे धीरे से समझना। ठीक है, बाद में अभी ये चीज चल रही है आपके लगभग बेसिक पे। बेसिक ही होता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक आप समझ जाओगे तो शॉर्ट में क्वेश्चन अपने आप दिमाग लगाने लगोगे। देखो दोस्तों, पहले क्या था, किसी भी चीज में आपकी नींव पड़ती है, मकान बनता है, नींव पड़ती है, तो उस बेसिक अगर मजबूत है फिर आप ऊपर की डिजाइन चेंज कर सकते हो, मकान की जैसी चाहो अपने मन से बनवा सकते हो। ठीक है, चलिए नींव को देखते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, ध्यान देना, 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। फिर आगे कहता है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? चलिए इस फार्मूले का हम यहाँ पे क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक, या इस फार्मूले का हम प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए अभी हमने फार्मूला हटा दिया, अब हम क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या क्या चीज पता है। कह रहे चक्रवृद्धि धनराशि 5 वर्षों में, यानी हमें पता है n1 बराबर 5 वर्ष। ठीक है दोस्त, दूसरी बात कह रहा है 2 गुनी हो जाती है, तो x बराबर 2 हो गया। ठीक, देखते जाइए, मजा आएगा। तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? हमें y बराबर दे दिया 8 या गुना लिख दो, 2 क्या है आपका? गुना है, और 8 भी आपका गुना है। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि, अब पूछ क्या रहा है, वो धनराशि क्या है? ठीक, चलिए हमने अभी फार्मूला देखा था 1/n1 x की होल पावर n1 इक्वल टू y की होल पावर 1/n2। कह रहा है इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। करिए, x की होल पावर कितनी है? 1/n1 और y की होल पावर कितनी है? 1/n2। तो अब हमारे सामने जो जो चीजें हैं वो रख दो। ठीक, अब यहां हमें n1 दिया है, एक चीज नहीं दी है, n2 नहीं दिया है। ठीक, चलिए इस फार्मूले में रखते हैं। तो x कितनी है दोस्त? 2 है, और घात कितनी है? 1/n1 मतलब 1/5। यहां देखिएगा 1/n1 है, तो n1 बराबर कितनी है? 5। n1 की जगह हमने 5 रख दिया, बराबर करके कह रहा है y कितना है? 8 है, 8 गुना है, n2 हमें नहीं पता है, बस यही कैलकुलेशन करना है। अब देखिएगा, यहां पे आइए, ये कितना है? 2 की
होल पावर 1/5। हमने कोष्टक इसलिए लगा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पता नहीं क्या लिखा है इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पे 8 है तो 8 का गुणनखंड क्या होगा? 2 दूना 4 दूना 8, 2 2 2। किस तरह हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसकी होल पावर है 1/n2। यहाँ पे आपको दो फायदे हो रहे हैं। हम बीजगणित भी पढ़ा रहे हैं, बीजगणित का सवाल बन गया क्या? घातों की तुलना करना, घातों की तुलना करना यहाँ पे आपको आ जाएगा। चलिए, अब जब बराबर का चिन्ह लगाते हैं, गणित को बेसिक से ही समझा रहे हैं, हर चीज बताएंगे कि उसके आगे ऐसे चिन्ह लगा देते, बराबर बराबर नहीं लगाते। चलिए, तो हम तो ऐसे चल रहे हैं। ठीक, अब 2 की होल पावर कितना है? 1/5 है। तो देखो, हमें जब जो घातें समान होंगी, सॉरी, जो उसके आधार समान होंगे, बेस, तभी हम घातों की तुलना कर पाएंगे, है ना? अब आपको तुलना करने के लिए दे दी जाए तो आप एक पंडित आदमी यानी ज्ञानी आदमी को बिठा लो और एक अज्ञानी यानी अनपढ़ को बिठाओ, तो ये तुलना नहीं होगी ना। तुलना बराबर, लगभग बराबर वालों में होती है। ठीक, एक ज्ञान या एक ले लो आप पहलवान बड़ा सा खली महाराज को, है, और दूसरे राजपाल यादव को, दोनों का WWF करा दो, तो भाई क्या होगा? वो तो एक तरफा मैच है, खली पकड़ेंगे घास से, ऐसे घुमाएंगे, फेंक देंगे छोटे आदमी में, हम जैसे आदमी को। अब खली के लिए खली चाहिए तो विदेश का वो क्या नाम है उसका यूज करते हैं। तो तुलना किसमें होती है? बराबर वाला। तुलना का मतलब होता है कम ज्यादा, हार या जीत। ठीक, तो यहाँ पे इनका जो आधार है वो हम 2 इसलिए करेंगे, कोई भी चीज है घातों में तो बराबर आधार तो एक ही हो ना, बे आधार जो आपका है। तो यहाँ पे कितनी, 2 की घात कितनी? 3 हो जाएगी ना। इनके होल पावर n2 है। तो दोस्तों, ये चीज करड़ी है आपके लिए, बीजगणित में आती है, करड़ी इसको सरल बोलते हैं। तो उसमें अब जब कंडीशन होती है x की होल पावर पे अगर अपान n मान लो और y की होल पावर नहीं, हाँ, x की होल पावर, आधार बराबर होंगे, अपान n2 मान लो। ठीक है, तो अगर, चलो और अच्छे से थोड़ा बताएं यहां से, जब बोला है तो सवाल एक लगेगा, लेकिन उस सवाल में जो भी कंडीशन, जो भी चीजें आएंगी हम खोल खोल के बताएंगे। वैसे क्या था, अब तक तो हम सवाल लगा के निकल लिए होते, करना ही क्या था, फटाफट लगाओ इसमें निकल लो। तो जब करड़ी की बात आएगी दोस्तों, तो यहाँ पे कई चीजें आती हैं करड़ी में। देखो, सबसे पहले बात करते हैं x की होल पावर अगर अंडर रूट दिया है आपको, ठीक है, तो वही कंडीशन बन जाएगी, ये हो जाएगी x की होल पावर 1/2। अब अगर हम ये कहें कि x की क्यूब अंडर रूट कर दिया जाए, तो x क्यूब की होल पावर 1/2, तो इन दो का जो क्या होगा, अगली वाली जो बाहर वाली घात है उसमें गुणा होगा भाई साहब। तो गुणा होगा तो 3 गुणे 1/2 की होल पावर x हो गई, यानी ये हो गया आपका x की होल पावर 3/2। ठीक, यहां हमने थोड़ा गलत 3 कर दिया, तो अगर मालूम 4 कर दे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो कट जाएगा। तो ये आपका 2 दूनी 4 हो गया, तो कितना आ गया, x स्क्वायर, कितना आ गया, x स्क्वायर। ठीक है, और 2 की होल पावर आप 4 करके अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट 2, अंडर रूट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब 2, क्यूब का मतलब 3 की घात चढ़ेगी। ठीक, 2 ही, क्यूब और स्क्वायर 2 ही चीजें पढ़ाई जाती हैं हम, और वो 4 पढ़ा देंगे, फिर वो स्क्वायर बन जाएगा और फिर क्यूब बन जाएगा, 2 ही चीजें बनती हैं। ठीक है, तो अब यहां से 2 घातें बाहर निकलेंगी तो यहां कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर ही तो बचेगा। चलिए, यही चीज हमें अप्लाई करनी है दोस्त यहाँ पे। ठीक है, यही चीज हमें अप्लाई करनी है यहाँ पे। तो अब आप कर भी सकते हो, समझ दे रहे हैं तो आपको, चलिए दे रहे हैं आपको 1 मिनट का समय, फटाफट करके दिखाइए।
चलिए, है नहीं कर पाए, आइए अब हम करते हैं घातों की तुलना। तो दोस्तों थोड़ा इधर आ जाइए मेरे इस तरफ, यहां से चलिए यहीं रहिए, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2 की होल पावर 1/5 इक्वल टू 3/n2 की होल 2 की होल पावर। तो अब लिख लिए घातों की तुलना करने पर, तो 1/5 बराबर मेरे दोस्त काटेंगे नहीं, चाहो तो काट दो, हम नहीं काटेंगे, हमें पता ही है घाते बराबर है, एक ही चीज है। तो ये हो गया 3/n2। अब कुछ नहीं बचा, कैंची का गुणा मार दीजिए। तो यहाँ पे n2 इधर जाएगा और 5 का 3 में गुणा होगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपका n2 आंसर कितना आ रहा है दोस्तों। तो ये 15 क्या हो गया, वर्ष हो गया। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए, और इस ट्रिक पे जितने भी क्वेश्चन है आप करिए, मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको दिक्कत कहीं पे आ रही है तो हम बताएंगे, या अगर कहीं पे हमने गलत समझाया है तो आप हमें बताइए, ठीक है। आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अच्छा लगा है, और नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके हाथ में है। धन्यवाद।